गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11 स्टैटिस्टिक्स से चैप्टर नंबर 4 हम शुरू करेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। बराबर ना। ये चैप्टर रिलेटेड है चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो ये चैप्टर नंबर 4 भी आपको तुरंत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे हमारा मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मीन्स dispersion, a measure which show how far the observation of the data are scattered from the measure of average is called dispersion. Dispersion वो होता है कि जो हमारा डेटा है वो एवरेज से कितना दूर है। बराबर। इसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी। पहले मैं आपको इसका मतलब समझा दूँ कि डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन मीन्स होता है कि dispersion measure the extent to which the items vary from some central value। बराबर ना। जो सेंट्रल वैल्यू से कितना वेरी कर रहा है, बराबर ना, उसे हम डिस्पर्जन बोलेंगे। डिस्पर्जन यानी क्या होता है, जो हमारी सीरीज़ है उसमें जो हमारे ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन हमारी सेंट्रल वैल्यू से कितना वेरी कर रहा है, उसका मेजरमेंट जो है उसे हम डिस्पर्जन बोलते हैं। बराबर ना। और इसमें देखो मैंने आपको बोला सेंट्रल वैल्यू, बराबर ना। तो सेंट्रल वैल्यू यानी क्या। सेंट्रल वैल्यू यानी हमारा मीन, मोड और मीडियन। ये हमने हमारे चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 3 में हमने मीन, मोड, मीडियन के बारे में पढ़ा था। तो हमारा डिस्पर्जन है वो इसी से रिलेटेड है। अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मैंने डिस्पर्जन का एक एग्जाम्पल लिया। मैंने यहाँ पे वैल्यू ली 249। बराबर। अब इसका मैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मेजरमेंट निकाल रही हूँ। बराबर ना, जो हमने सीखा हुआ है। तो इसकी फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x अपॉन में n। तो अब मेरे यहाँ पर 249 इसे मैं ऐड करूँगी और मेरे n जो है वो 3 है। बराबर, यानी 2 + 4 + 9 अपॉन में 3। तो ये आया 15 अपॉन में 3। तो मेरा डिस्पर्जन क्या आया, 5। यानी ये जो मेरा 5 है वो 2 से कितना वेरी कर रहा है। देखो 5 जो है मेरा 2 से 3 नंबर दूर है। बराबर। 4 के 1 नंबर दूर है और 9 से 4 नंबर दूर है। तो इसे ही जो है हम डिस्पर्जन बोलेंगे। बराबर। यानी हमारे एवरेज डेटा से, हमारा डेटा जो है उसके एवरेज से कितना दूर है, बराबर, उसे ही हम डिस्पर्जन बोलते हैं। अब हमें वाई वी नीड डिस्पर्शन तो हमें डिस्पर्शन की ज़रूरत क्यों है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है। मैंने यहाँ पे सीरीज़ ए, सीरीज़ बी और सीरीज़ सी ली है। बराबर। तीनों में मैंने वैल्यू रखी है 100, 100, 100, 100, 98, 99, 100, 101, 102, 1, 2, 3, 4, 490। अब मैं इनका टोटल करूँ तो मुझे टोटल मिलता है 500। बराबर। तीनों सीरीज़ का मैंने टोटल करा तो टोटल मुझे मिला 500। अब मैं नॉर्मल हमारा मीन निकालूँ। बराबर। हमारा मीन का फॉर्मूला क्या है, तो हमारा जितने नंबर्स है उसे ऐड करो और डिवाइडेड बाय n। बराबर ना। तो 500 डिवाइडेड बाय 5 करूँ मैं तो मुझे क्या मिलता है, 100। तो मेरा डिस्पर्जन कितना आया, 100। अब देखो मैं मेरी सीरीज़ 1 में आपको बताऊँ। सीरीज़ 1 में मेरा डिस्पर्जन जो है वो 0 है। बराबर ना। यहाँ मेरा कोई भी एवरेज जो है इसके आसपास नहीं जा रहा है, यानी यहाँ पर मेरा डिस्पर्जन 0 है। फिर मैं सीरीज़ बी की बात करूँ तो यहाँ पर मेरा डिस्पर्जन जो है वो इसे थोड़ा वेरी कर रहा है, यानी देखो 101 और 102, इसमें ज़्यादा हमारा डिस्पर्जन बता नहीं रहा है। बराबर। यानी ये डिस्पर्जन क्या है, लेस है। अब मैं थर्ड सीरीज़ की बात करूँ तो यहाँ मेरा डिस्पर्जन जो है वो कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, सिर्फ 490 को छोड़कर। बराबर ना। यहाँ पर मेरा कहीं पर भी रिलेटेड नहीं है, सॉरी 490 भी नहीं आएगा। तो यहाँ जो मेरा डिस्पर्जन है वो वेरी हाई है ना, हाईएस्ट है। यानी यहाँ मेरा डिस्पर्जन जो है वो काम नहीं लग रहा है। बराबर। क्योंकि मेरी एवरेज वैल्यू क्या आई, एवरेज वैल्यू मेरी 100 आई है। और यहाँ देखो आप 1, 2, 3, 4 और 490 है। तो मेरी डिस्पर्जन जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है।
और एक बात मैं आपको बताऊं कि हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के हिसाब से हमारा डिस्पर्जन जितना मिनिमम होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये जो है इसके मैंने आपको मीनिंग बताया कि डिस्पर्जन है क्या, बराबर ना। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं हम। तो डिस्पर्जन के टाइप है एब्सोल्यूट डिस्पर्जन और रिलेटिव डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में क्या है, अ मेजर ऑफ द डिस्पर्जन विच इज एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा, जिसमें सेम यूनिट दियो, बराबर ना। इफ़ द यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज रुपीज़ देन द एब्सोल्यूट डिस्पर्जन इज एक्सप्रेस इन रुपीज़। तो हमारा एब्सोल्यूट डिस्पर्जन जो है वो उसे हम रुपीज़ में ही बताते हैं, यानी हमारी एक ही यूनिट चलेगी, बराबर ना। रिलेटिव डिस्पर्जन क्या है, अ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन विच इज़ फ्री फ्रॉम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें यूनिट जो है हमारी फ्री होती है, बराबर ना, फ्री यूनिट होती है। इसमें हमारे पास यूनिट का कोई लेना देना होता नहीं है, बराबर। अ मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन विच इज़ फ्री फ्रॉम द यूनिट, बराबर, ऑफ द मेजरमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ द डिस्पर्जन। It can be used for comparing the dispersion of observation of two or more data having different unit of the measurement, बराबर। यहाँ पर हमारे पास कितने डेटा होते हैं, 2 या 3 डेटा डिफरेंट यूनिट के होते हैं, बराबर ना। रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, और इसे जो है हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, बराबर ना। इट इज़ रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन टू द एवरेज मेजर ऑफ द डेटा। तो ये दो जो हमारे टाइप है ये यहाँ पर पूरे होते हैं, और इसके बाद जो है हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो शुरू होगा। इसके बाद जो हमें पढ़ना है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, बराबर। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे।